तक जो था प्यार, अब उसने अपना नाम बदल करके रख लिया था तकरार। बेटी को लेकर के कहना कि कुछ ज्यादा ही मन बढ़ा रखा है, तुम्हारे प्यार ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, ऑफिस में ही रहा करो ना, 2-4 घंटे के लिए घर के आना। शादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमें सुनना पड़ता है कि न जाने कौन सा पाप किया था जो आपके साथ ब्याह किया था। और ये तो रोज की थी कहानी, इतना जोर से कहना कि घर के सारे सदस्य सुन लें कि एक दिन बीमार होती हूं ना, तो एक दिन बीमार होने पर किसी को कोई देता नहीं है 1 गिलास पानी, लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का होता आभास, आकर के बैठ जाती थी आपके पास। याद तो होगा ना वो मीठी बातों के साथ माथे पर विक्स लगाना और साथ में कान में यह भी कहना कि कल सुबह अगर अच्छा ना लगे तो फिर ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका ये कहना कि बेटी जवान हो गई है, क्या अब लड़का भी मुझे ही ढूंढने होगा जाना। शादी तय हो जाने के बाद 1-1 रुपया जोड़ना, पैसे कम पड़ने पर खुद का कंगन तोड़ना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढाढ़स बढ़ाना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढाढ़स बढ़ाना। विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो होगा ना आप लोगों को ये गुजरा हुआ जमाना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर हम बीमारियों के बीच जीने लगे हैं, बिना शक्कर की चाय पीने लगे हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक हमारी आपकी पत्नी साथ है, चाय मीठी हो न हो, लेकिन जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, हर जगह माँ का ही गुणगान है। मैं मानता हूँ कि माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे निवेदन इतना सा है कि आप अगर घर पर हों या घर पर जाएं तो अपनी पत्नी का हाथ हाथ में रख करके संतोषानंद जी का लिखा हुआ एक गीत गाएं कि तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा।